नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिगुल 24। जब एक व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तब वो सरकारी नौकरी खोजने निकल पड़ता है और ये आस में बैठा रहता है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी उसे मिल जाए। लेकिन जब वो नौकरी उसे मिलती है तब वो भूल जाता है कि आखिर उसे क्या करना है। अपने जो उसको करना चाहिए वो सारी चीजों को वो भूल करके उन चीजों पे उतर आ जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं छात्रावास की। हमेशा से छात्रावास की खबरें आपके पास आती रही हैं कि किस तरह से छात्रावास अधीक्षक बच्चों को परेशान करते हैं। आज फिर से एक छात्रावास के बच्चे हमारे साथ हैं जो अपने अधीक्षक से परेशान हैं और यहाँ सरगुजा कलेक्टर से मिलने आए हैं कि किसी भी तरह उस छात्रावास अधीक्षक को वहाँ से हटा दिया जाए। हम बात करेंगे उन्हीं बच्चों से। आपका परिचय देना बेटा। मेरा नाम मनीष बेग है। किस छात्रावास से आए हो? पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास सीतापुर। आप सुन रहे थे कि ये कहाँ से आए हैं, अब आगे सुनिए कि इनके साथ होता क्या है। मैम वहाँ क्या होता है कि बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, बाथरूम साइड पूरा लाइट ही नहीं है। हम लोग बोल चुके हैं कि कम से कम बल्ब लगा दीजिए। क्या है, ठंडी का सीजन है, सांप बिच्छू भी आ सकते हैं। स्कूल वाले बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहता है तो उन लोग कैसे जाएंगे उधर, बाथरूम का यूज कैसे करेंगे। अच्छा। तो उसके बारे में बोल चुके हैं लेकिन कुछ निराकरण होता ही नहीं है। जी। और क्या परेशानियां हैं? और मेरे रूम में छत गिर गया था। अच्छा, ये कब की घटना है? ये घटना है लगभग 1 महीने पहले की। तो क्या वो बालक छात्रावास की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है? जी मैम। दिखाना जरा वो कहाँ गिरा हुआ है। ये देखिए कि किस तरीके से बिस्तर के साइड में आप जो देख रहे हैं छत भरा कर नीचे गिरा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि बिस्तर साइड में था तो किसी को चोट नहीं पहुंचा, नहीं तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता था बच्चों को। तो ऐसी स्थिति है और किसी को पूछे भी नहीं मैम कि लगा नहीं लगा और कैसे हो करके। अच्छा, मतलब कोई पूछ परख नहीं है। मैं छात्रावास के अधीक्षक कौन है? तरुण कुमार सिंह। तो रोज आप लोग के साथ उपस्थित रहते हैं फिर भी कुछ नहीं करते? नहीं मैम, वो आता ही नहीं है हॉस्टल। आता ही नहीं है होटल में, रहते ही नहीं है। तो आपका हॉस्टल का देख रेख कौन करता है? वो कृष्णा है जो ऑपरेटर, उसको रखा गया है या उसका जॉब लगा है पता नहीं उतना। आता है वही सब्जी उब्जी के बारे में देखता है बस। अच्छा, और खाना पीना कैसे होता है आप लोगों का? खाना पीना वही मिलता है एकदम पानी वाला। अच्छा, ठीक। हम आगे बात करते हैं। हमारे साथ और भी बच्चे हैं जो वहीं से आए हैं। हाँ, बताना बेटा, क्या है वहाँ का माहौल, क्या खाना पीना है, कैसे परिस्थितियों से आप लोग यहाँ पे बचने के लिए आए हुए हो? मैम मेरा नाम है मार्टिन लूथर एक्का। मैं बालक छात्रावास सीतापुर से आया हूँ। मैम वहाँ हम लोग के छात्रावास में एक भी अनुशासन नहीं है। अच्छा। बाहर के लोग जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं हम लोग भी 2-3 दिन रह लेते हैं हॉस्टल में। किससे पूछकर? किसी से नहीं पूछते हैं। हाँ, वहाँ बैठने वाले चेक करने वाले कोई नहीं रहते, मतलब एंट्री करने वाले कोई नहीं। नहीं। आप सुन रहे थे कि ये बच्चा ये इल्जाम लगा रहा है, मतलब इल्जाम नहीं, ये आरोप लगा रहा है कि वहाँ पे जो लोग आते हैं बाहर से, जो लोग जो हॉस्टल के नहीं है, वो भी उस हॉस्टल में बकायदा 2-3 दिन रह के जाते हैं, कोई एंट्री वहाँ पे नहीं होती है, ये बच्चे का कहना है। और क्या होता है बेटा? मैम और वहाँ देखा जाए तो बल्ब अपने से खरीदना पड़ता है, वहाँ बोलते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। अच्छा। यस मैम। इतना बोला जाता है हर सप्ताह मीटिंग होता है, सरकार साइड से नहीं आया है। अच्छा। मैं 5 साल से रह रहा हूँ मैं वहाँ पे। हाँ। तो बल्ब आज तक कैसे नहीं आया है। अच्छा जी। और क्या क्या खाना किस तरीके का मिलता है, साफ सुथरा कैसा है? खाना को छाट के बनाया नहीं जाता मैं। अच्छा जी। चावल को चावल को छाड़ते ही नहीं। हाँ। जी। और वो सब्जी लाते हैं उसमें कीड़ा निकलता है मैम, फिर हम लोग नहीं खा पाते हैं। और अच्छा। तो एक दिन में तो 2 ही बार मिलता है मैम। हाँ, तो एक बार भी अच्छा नहीं मिलता है फिर तो कहाँ खाने ही नहीं पाते हैं। अच्छा जी। आप सुन रहे थे कि यहाँ इस हॉस्टल में जहाँ से ये बच्चे आए हैं वहाँ खाने से लेकर, बिजली से लेकर, बाहर से लोग आने से लेकर हर तरफ से परेशानी ही परेशानी है। और ये परेशान है वहाँ के अधीक्षक के द्वारा। जो वहाँ के अधीक्षक है वो, इनका कहना है कि वो तो कभी हॉस्टल में आते ही नहीं है। इस तरह की परेशानी लेकर के ये जो बच्चे हैं आज कलेक्टर सरगुजा से मिलने आए हुए थे और हमारे साथ यहाँ पे रचित है जो ये इन लोगों की बातें सुन करके आज इनके साथ खड़े हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए था इनके साथ। देखिए, यहाँ पर ये छात्र आए हुए हैं, करीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आए हैं।
ये लोग सीतापुर पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल के छात्र हैं। इनके साथ ये कहना है इनका कि हमें सही ढंग से खाना नहीं मिलता है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, हमारा जो भवन है हॉस्टल का जर्जर हो चुका है, वहाँ पर कोई भी आपत्तिजनक से आ जाता है, रहने लगता है, वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। वहाँ के हॉस्टल अधीक्षक जो हैं वो हॉस्टल आते ही नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को लेकर ये आज सरगुजा कलेक्टर से मिलने आए थे। तो हमने यहाँ पर ज्वाइंट कलेक्टर से मुलाकात किया है और उन्हें पूरी गंभीरता के साथ आवेदन सौंपा है और मांग किया है कि उस जो हॉस्टल अधीक्षक है उसे तत्काल रूप से हटाया जाए, क्योंकि छात्रों के साथ और सरकार का भी यहाँ पर दोनों तरीके से हनन हो रहा है। क्योंकि इसके द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं आता है, हम बल्ब नहीं लगा सकते हैं। छात्र अपने पैंट से पैसा लगाकर अच्छा खाना खा रहे हैं और हॉस्टल में तो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं वो अपने तरीके से कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा इन छात्रों के साथ जो गरीब छात्र सरकारी हॉस्टलों का साधन लेते हैं, तो ये पूरा छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी के संबंध में आज हम छात्र आए हुए थे। आप सुन रहे थे कि ये सारी जो परेशानियां आपने बच्चों के मुंह से सुनी, रचित के मुंह से सुनी कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चे परेशान थे। अच्छा ये बताना कि इससे पहले आप किसी से इसका कंप्लेन किए थे? इसके बारे में कंप्लेन खाना के बारे में किए थे विधायक जी से, तो भेजे थे विधायक सीतापुर राम कुमार टोप्पो से। उसके बाद में 2 आदमी भेजे, उसके बाद में खाना अच्छा मिला, उसके बाद में कुछ दिन बाद में वही। अच्छा, मतलब कुछ दिन उनको दिखाने के लिए उन लोग अच्छा खाना दिए, उसके बाद में वही मिलने लगा जो पहले मिलता था। आप सुन रहे थे। उसके बाद विधायक अभी गए आप लोगों से फिर दोबारा पूछने की अब कैसा है? कुछ नहीं हुआ, पूछे थे कैसे मिल रहा है बोल करके, फिर उस टाइम में अच्छा मिल रहा था, उसके बाद में फिर वही मिला। और बाकी सारे परेशानियों के बारे में अवगत कराए थे आप लोग? नहीं मैम, सिर्फ खाने के बारे में ही बोले थे। आप सुन रहे थे कि ये सीतापुर विधायक जो राम कुमार टोप्पो हैं उनसे भी मिले थे, लेकिन उनके मिलने के बाद कुछ दिनों तक तो इनको ठीक खाना मिला, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही रवैया अपनाया गया और इनको खाना फिर से खराब मिलने लगा। और इनका कहना ये है कि विधायक जी खुद वहां निरीक्षण करने गए थे उस हॉस्टल का और देखे उस टाइम भी खाना ठीक मिला था। तो क्या विधायक जी को हॉस्टल की जो और चीजें हैं वो चीज नहीं दिखी? क्या उनको भवन जो छत जर्जर था वो नहीं दिखा, या फिर बाथरूम की लाइटिंगें नहीं दिखी, या उन्होंने फिर इनसे पूछा ही नहीं? बच्चों ने खुद नहीं बताया और शायद उन्होंने इनसे पूछा भी नहीं कि और क्या परेशानी है। हम यहाँ जो सरगुजा कलेक्टर से हैं उनसे निवेदन करते हैं कि बच्चों की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए और जो अधीक्षक बिना कुछ किए पेमेंट उठा रहे हैं उनको वहां से हटाया जाए। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से। हमारे साथ एक बच्चा भी है, वो भी बात करेगा। मैम मैं यहाँ 2018-19 से वहाँ रहना स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से आज तक कोई चेकिंग के लिए अधिकारी आज तक आए नहीं है, मतलब बाहर से ना। अच्छा। तो बीओ आते हैं ना और कोई अधिकारी चेकिंग के लिए। तो इस प्रकार वहाँ पूरा व्यवस्था ही मतलब खराब हो गया है। मैम उतनी दूर से 60-70 किलोमीटर का सफर तय करके आज यहाँ पहुँचे हो, हाँ, मतलब इतनी क्या परेशानी आन पड़ गई थी? मैम एक तो खाना पीना अच्छी तरह से नहीं मिलता, जिससे मतलब मेरा हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गया था पहले भी। अच्छा जी, तो इसकी वजह से भी मतलब आवाज़ उठाना चाहिए, ऐसे थिंकिंग लेके आए थे। अच्छा, आप सुन रहे थे कि इन्होंने बताया कि खाना अच्छा नहीं मिलने की वजह से इनका हेल्थ भी खराब हो गया था। तो आप सुनिए कि जो बच्चे यहाँ पे सरकारी हॉस्टलों में रह करके अपनी शिक्षा को और ऊंचा करना चाहते हैं ताकि वो आगे अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सके और अपने साथ साथ अपने परिवार के भविष्य को भी उज्जवल कर सके, लेकिन जब उनकी नींव ही ऐसी खराब बना दी जा रही है, ना तो उनको खाना अच्छा मिल रहा है, ना उनको रहने की कोई सुविधा दी जा रही है जो कि वो दे सकते हैं और उनको मिल नहीं रहा है, तो आखिर बच्चा कहाँ जाए? परेशान होकर बच्चे वहीं रह रहे हैं, किसी भी तरह मजबूरी में अपने दिन काट रहे हैं। इसलिए आज वो सरगुजा कलेक्टर के पास आए हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि वो त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसलिए ये सुनकर आज वो सरगुजा कलेक्टर के पास पहुंचे। आप देखते हैं ये है कि उस अधीक्षक जिसके जो इन लोगों को परेशान करने में जिसका पूरा हाथ है, उसके साथ आखिर होता क्या है।